हाँ विद्यार्थियों, हम लोगों ने संचार के बारे में पढ़ा, जनसंचार के बारे में भी पढ़ा। और जनसंचार के पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने समाचार पढ़ा, सूचना पढ़ा, संपादकीय पढ़ा। ठीक है, तो समाचार लिखने की अलग एक विधि होती है, समाचार का अपना एक महत्व होता है, संपादकीय का अपना एक महत्व होता है। इसी तरह से संचार में कई अलग अलग लेखन के विधाएं होती हैं, लेखन के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, उसी में एक विधा है प्रतिवेदन, और भी कई विधाएं आगे आप पढ़ेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिवेदन पर। प्रतिवेदन रिपोर्ट का ही हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है या प्रतिवेदन क्या होता है? यह एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है जिसमें किसी भी संस्था, दल, विभाग के विशेष आयोजनों के तथ्यों सहित जानकारी दी जाती है। अर्थात जो भी सभा हो या जो भी संस्था हो या जो भी व्यक्ति हो, उसके कार्यों की, उसकी प्रगति की, है ना, उसकी उपलब्धियों की पूरी तथ्यात्मक जानकारी देना ही प्रतिवेदन होता है। ठीक है, अब इसको भी अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई गोष्ठी होती है, कोई सभा होती है, तो उसका एक प्रतिवेदन, कोई मीटिंग होती है ना, बैठक, तो उसका अपना एक प्रतिवेदन हो सकता है। किसी भी संस्था में किसी तरह का कोई आयोजन होता है, जैसे आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाना, गणतंत्र दिवस मनाना, शिक्षक दिवस मनाना या वार्षिकोत्सव मनाना, इसका भी प्रतिवेदन हो सकता है। कोई औद्योगिक संस्थान है ना, उसका जो वार्षिक प्रतिवेदन हो सकता है, मासिक प्रतिवेदन हो सकता है, ताकि उसके प्रगति का आकलन सही तरीके से किया जा सके। ठीक है, यानी प्रतिवेदन तथ्यात्मक जानकारी होती है किसी भी संस्था या व्यक्ति के कार्यों की, उपलब्धियों के। ठीक, अब प्रतिवेदन एक विशेष विधा है लिखने की, ये हम समझ गए। तो प्रतिवेदन लिखते समय कुछ बातों का हमें ध्यान ज़रूर रखना होगा। और ये बातें कौन सी हैं? पहली बात कि चूँकि ये तथ्यात्मक सूचना होती है, तथ्यों पर आधारित होती है, इसीलिए इसमें मुहावरों का, अलंकारों का, विशेषणों के प्रयोग की कोई छूट नहीं होती है। यानी भाषा सरल सहज होनी चाहिए, अलंकारिक विशेषण युक्त भाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें मैं या हम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर आपके विद्यालय में मनाया गया कोई कार्यक्रम, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे विद्यालय में मनाया गया। आप जब भी कहेंगे आप जवाहर नवोदय विद्यालय रोहतास में मनाया गया। ठीक, तथ्यों को एक क्रम में रखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुरस्कार वितरण आखिरी में हुआ, आप पहले ही पुरस्कार वितरण की बात कर दें, मुख्य अतिथि महोदय ने मंच का संचालन लोगों को संबोधित शुरू में ही कर दे, आप उसकी जानकारी अंत में दें, तो फिर ये प्रतिवेदन का क्रम गड़बड़, ये प्रतिवेदन अच्छा प्रतिवेदन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो प्रतिवेदन लिखते समय भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो, सरल हो, सहज हो, मुहावरेदार, अलंकारिक ना हो, किसी भी कल्पनात्मक बातों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद इसमें मैं या हम का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी बात, तथ्यों को क्रम में रखा जाना चाहिए।